हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हकीम साहब गवाह रब अकबर की कसम है, हम सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पर तकरीबन 3-4 घंटे बैठे रहे। कौन? सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा। ईद का दिन आता है, कुर्बानी का दूसरा तीसरा दिन आता है, मेरे अजीजों हर बच्चे का शौक होता है कोई इतनी सी छुरी लेके आवेगा, कोई प्याज टमाटर काटने वाली छुरी लेके आएगा, घर के अंदर कसाई का चापड़ पकड़ के बैठ जाएगा, कोई कुल्हाड़ी पकड़ के बैठ जाएगा। माँ चापड़ हाथ में देखेगी, अम्मा निन्नी सी छुरी हाथ में देखेगी, कोई नेर कटर की छुरी लेके आ जाएगा, अम्मा छुरी देखेगी चला नहीं रहा, गोश्ती काट रहा, माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा, कहेगी हाय मैं मर जावा। तेरे बच्चे के हाथ में छुरी आ जाए, माँ मर जाती है। उस ज़ैनब का क्या हाल होगा जिसके भाई को नमाज के सजदे में जिसके ऊपर छुरियां चल रही थी, जिसके ऊपर बर्छियां चल रही थी। मैंने कहा अम्मा ज़ैनब तेरे से मैंने एक सवाल पूछना है, अम्मा ज़ैनब मैंने तेरे से एक अर्ज करनी है, अम्मा मुझे बता ईद कुर्बा के मौका पर मेरे बच्चे के हाथ में कट लग जाए, मेरी आंख से आंसू निकलने लग जाते हैं, बार बार चूमती हूँ, बार बार अपने दुपट्टे से अपने रुमाल से बच्चे के आंसुओं को साफ करता हूँ, क्यों कि अपने बच्चे के खून को साफ करता हूँ। और मैं कहता हूँ अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे बच्चे तेरी तकलीफ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, बड़ी तकलीफ कैसे बर्दाश्त होगी। मैं भी अम्मा के रोजे की कुंडी खटखटाने लग गया। मैंने कहा चलो हकीम साहब पूछें, अम्मा जान मेरे तो बच्चे के हाथ में कट लगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तेरे एक नहीं तेरे खानदान के 72 का गला कटा हुआ था, तेरे से बर्दाश्त कैसे हो गया था। रब्बे अकबर की कसम है, अली अकबर कटा, ज़ैनब से बर्दाश्त किया, मेरे अजीजों ओनो मोहम्मद कट गए, मुस्लिम बिन औजसा कट गए, अब्दुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी कट गए, ज़ैनब बर्दाश्त करती रही। जब करबला के मैदान में आई और 72 नेज़ों के ऊपर 72 के सरों को लटका देखा। कभी अम्मा मेरे अजीजों हजरत हसन के हुसैन के चेहरे को देख के कुरान पढ़े, कभी हजरत कासिम की गर्दन सर को देख के कुरान पढ़े। जब मेरे अजीजों यूं करके निगाह उठाई, 2 साल के मासूम बच्चे अली अल असगर का भी सर नेज़े के ऊपर लटका हुआ था। अल्लाह अकबर। अम्मा ने कोई हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन बता मैं इसको किस नाम से याद करूं, अभी तो हुसैन की गोद में मुझे खेलता नजर आया, अभी कुरान की आगोश के अंदर मुझे कुरान की तिलावत करता नजर आ रहा है। उम्मत के पास इसका जवाब, लहू की मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्ला, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। करबला के मैदान में शहीद होने वाला सबसे पहले मुस्लिम बिन औजस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। उनसे पहले मेरे अजीजों 2 मियाँ बीवी के जोड़े को देखा, कौन था? अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशी थे, कूफा से साथ लगे थे, इनकी बीवी भी साथ साथ थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफे वालों के लश्कर की तरफ से यसा और रबी 2 शख्स लड़ने के लिए आए, आपने 2 को भेजा कि चलो ये मेरे अजीज़ों अब्दुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी आगे आ गए। फिर कहा हुसैन तेरी मेहरबानी इनको रोक दे, हमें करबला के मैदान में जाने दे। हजरत हुसैन कहने लगे क्यों? अल्लाह का वास्ता करबला के मैदान में जाने दे। इतने में बीवी बोली हुसैन बचड़ी समझ के सर के ऊपर हाथ रख दे, मुझे दुआएं दे दे, मैं घर से करबला का मंजर देखने नहीं आई, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी ने मुसल्ले पे बैठ के वादा किया था अल्लाह करबला की कुर्बानी में से सबसे पहली कुर्बानी हमारी कबूल फरमा ले। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ठीक है तुम्हारा इरादा, तुम निकलो। जब अब्दुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी मैदान में उतरे, हबशी थे, काले रंग का इनका जिस्म था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया है कोई मैं इस गुलाम को कोई ज़िरा दे दे। इसने दाढ़ मारी, कूक मारी, का जब ज़िरा पहनी जाती है तो जिस्म की हिफाजत की फिक्र पड़ जाती है। हम जिस्म बचाने नहीं आए, मोहम्मद के प्यारों पर नवासों के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। जब ये मैदान के अंदर उतरे, इसकी बीवी दूरों के खड़ी देखते रही, उम्मे वहाब दूरों के खड़ी देखते रही, क्या देख रही है? इस उम्मीद से कि वापिस आऊंगा। ना 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 ना, एक दिन मैंने उस वक्त तुझे दूल्हा बने देखा था जब मेरे घर के अंदर मुझे लेने आया था। मैं वो मंजर देखना चाहती हूँ कि जब इस मैदान करबला में अपने खून का हैसरा बांध के दूल्हा बनेगा, जन्नत की उन्हें तुझे लेने के लिए आएंगी, बता उस वक्त तेरी कैफियत क्या होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी लड़ते लड़ते जब शहीद हो गए, काफिरों ने तलवार की नोक पर यूं सर को ठुड्डा मारा और खेमे की तरफ अल्लाह अकबर जब इनका सर आकर गिरा तो इनकी बीवी ने उस सर को बालों से उठाया, मुस्कुरा के कहने लगी वादा तो जन्नत में मुलाकात का करके गया था, दोबारा मिलने कहां से आ गया है। बस सर को उठाया, करबला के मैदान में यूं करके फेंक के मार दिया। कहने लगे वो कूफे के लश्कर वालों, अब गुलामान मोहम्मद है, जो चीज अल्लाह के रास्ते में एक मर्तबा दे दिया करते हैं, लेना तो दूर की बात उसकी तरफ देखना भी फिर गवारा नहीं करते हैं। नारे तकबीर। करबला का मैसेज क्या? क्या बाहर आके रोके दिखाना?
करबला का मैसेज क्या कि 4-5 मेरे अजीज़ जंजीर जनी से अपने जख्म करके जिस्म पे जख्म करके, मेरा मौजू ही नहीं, मैं इस मौजू पे बोलना भी गवारा नहीं, बर्दाश्त नहीं करता। ये मैसेज है करबला का। 3 दिल की प्यास में कुरान सुना के गया मेरे अजीज़ों। फिर एक बात मुझे समझ नहीं आती, हुसैन की उम्र 57 साल के करीब है, 56.5 साल की ज़िंदगी का पता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इधर से आवाज़ आएगी जिसने हुसैन को मारा उसके हाथ में तीर था, इधर से आवाज़ आएगी जिसने हुसैन को मारा उसके हाथ में तलवार थी, इधर से आवाज़ आएगी तीर मारने वाला फलां था। और तुम्हें दुश्मनों के नाम आते हैं, हुसैन के आशिकों के नाम तुम्हें क्यों नहीं आते? अल्लाह अकबर। तीर मारने वालों के नाम याद है, नेज़े मारने वालों के नाम याद है, बर्छियाँ मारने वालों के नाम याद है, हुसैन का साथ देने वालों के नाम क्यों याद नहीं? तुम्हें पता नहीं हुसैन के आगे कौन खड़ा था, हुसैन के पीछे कौन खड़ा था, हुसैन के दाएं कौन खड़ा था? आगे मेरे अजीजों अबू बकर बिन अली खड़ा हुआ था, पीछे उमर बिन अली खड़ा हुआ था, इधर अब्दुल्ला बिन अली खड़ा हुआ था, दाएं उस्मान बिन अली खड़ा हुआ था। इसलिए मेरे अजीजों चलो और अगली बात सुनो। कहते हो 72 मेरे अजीजों तलवार 72 नेज़े केनी के ऊपर चढ़ गए। 22 करबला के शहीद थे, अहलुल बैत थे, 21 या 16 अहलुल बैत थे, अहले बैत की औलाद थी। 50 लोगों के नाम बता दो, नहीं बताओगे। अगर 50 लोग हैं तो तुमने नाम लेना शुरू कर दिए तो हुसैन के मुहिब्बान की सफ़ों में मोहम्मद का उमर भी नजर आएगा, मोहम्मद का अबू बकर भी नजर आएगा। आले सुन्नत वल जमात को अल्लाह ने भरपूर नेमतों से नवाजा। हमारे पास मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर दिल के खानों में हुसैन भी नज़र आएगा, हुसैन का चाचा अबू बकर उमर नज़र आएगा, हुसैन का खालू उस्मान भी नज़र आएगा। हमारे सीनों के अंदर मेरे अजीज़ों हुसैन का नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी नज़र आएगा, सीनों के अंदर हुसैन का नाना भी नज़र आएगा। दोनों आंखें खोल के देखो रब अकबर की कसम, हमारे दिलों के अंदर हुसैन का घराना भी नज़र आएगा। हाय हाय। रोए वो जो कायल हो, रोए वो जो कायल हो, अमवाते शहीदों के, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। क्योंकि हमें मेरे अजीज़ों हुसैन ने ख्वाब में आके नहीं बताया, बल्कि जिब्राइल जो कुरान लेके आया उस कुरान में अल्लाह पाक ने शहीदों का मर्तबा बतलाया। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ओए लोगों, जो मेरे रास्ते में कुर्बानी दे दे वो कटने के बाद भी क़यामत तक की सुबह तक जिंदा हो जाता है। फिक्र हुसैनी अल्लाह क्या थी। नमाज का वक़्त आया, अजान हुई, ज़ुहैर इब्न क़य्यम को कहा जाओ इब्न ज़ियाद की फ़ौजों से कहो नमाज पढ़ने की इजाज़त दे, जंग रोक दे। हुसैन बिन नुमैर इब्न ज़ियाद की फ़ौज में था, उसका नाम भी हुसैन बिन नुमैर था। उन्होंने कहा कौन सी नमाज की बात करते हो, तुम्हारी नमाज होती है? ज़ुहैर कहने लगे वो कह रहा है कि तुम कौन सी नमाज की बात करो, तुम्हारी नमाज होती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मुकर के कहा कि लानत तो तुम्हारे पर खुदा की, अगर मुसल्ले पर हुसैन की नमाज के तुम कायल कोई नहीं तो झोली फैला के कह रहा हूँ रब्बे काबा की कसम क़यामत तो आ जाएगी, अल्लाह तुम्हें नमाज का सजदा ये था कोई नहीं फरमाएगा। अल्लाह चलो मौजे करो। एक एक बात अल्लाह ने करबला वालों की क़यामत की सुबह तक कायम दायम रखी। और बिन यजीद कहने लगा हुसैन हमें नमाज तो पढ़नी है, ठीक है, मुखालिफ ज़रूर है, पैसों का लालच है। अल्लाह अकबर। दूसरे कहने लगे पैसों का लालच है, नमाज पढ़ेंगे पर तेरे पीछे पढ़ेंगे, हमारे पास पानी कोई नहीं। हज़रत हुसैन ने कहा मेरे पास तो प्यासे मौजूद है, अब्दुल्ला मौजूद है, अली अकबर कासिम मौजूद है, सारे मौजूद है, लेकिन वाह हुसैन सखावत का तूने मुजाहरा कर दिया, अपने मशकीज़ों के मुँह उनकी तरफ खाली कर दिए। पर मैं वुज़ू करके नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है, प्यासे रह के नेज़े की नींव पे चढ़ कर कुरान सुना देना हमारा काम है। आओ लाओ हुसैन की प्यास का कदा करो। क्यों? ये सबक हुसैन को मदीने की गलियों से मिला था। बस आखिरी बात कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये सबक मेरे अजीज़ों अम्मा जान के बेड़े से मिला था, नाने मोहम्मद के कदमों से मिला था। कब मिला था? साहबा के कदमों से मिला था। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की गली में से गुजर रहे, अबू ज़र ग़िफ़ारी के घर के अंदर बकरी का गोश्त पक रहा है। अल्लाह के पैगम्बर को भूख लगी थी, खुदा के पाक पैगम्बर अबू ज़र ग़िफ़ारी के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए, कुंडा बजाया। अबू ज़र ग़िफ़ारी दौड़ते हुए या रसूलल्लाह मैं समझ गया आप ही दरवाजे
शहजादे पे होंगे। खुशबू रसूल से कमरे का बेड़ा सारा ही महक गया है। रहमत वाले नबी तशरीफ लाए। आपने पूछा अबू ज़र ग़िफ़ारी क्या पकड़ा है? अल्लाह के नबी बावर्ची खाने में आ जाओ, चूल्हे के पास आ जाओ। रहमत वाले नबी तशरीफ ले गए, हड्डिया का ढकना उठाया, अल्लाह अकबर, सालन की खुशबू ने मुतासिर कर दिया। भूख बड़ी लगी थी, पर मैं अबू ज़र ग़िफ़ारी भुना हुआ गोश्त पकड़ा है। कहा कमली वाले इसमें पानी नहीं डालूंगा, मुझे पता है आपको लगवा लगवा सालन बड़ा पसंद है, खड़ा खड़ा मसाले वाला सालन बड़ा पसंद है। रहमत वाले नबी मेरे अजीज़ तो चमचा मार के बोटियों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। फिर आपने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी तो अकेला खाएगा? कि अल्लाह के नबी क्या हुक्म है? आपने छाछ हंडिया में चमचा चलाया। आपने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी तेरे मोहल्ले में कौन कौन रहता है? कोई कहने लगे जी सारे अमीर भी नहीं रहते, सारे गरीब भी नहीं रहते। आपने फरमाया बता मुझे उंगलियों पे गिना, तेरे मोहल्ले में कोई यतीम रहता है? कहाँ? 2 घर यतीमों के। तेरे घर के बेवा औरत है? जी जी हाँ वो सामने वाली बेवा है। कोई ऐसा भी है जिसकी दिहाड़ी ना लगी, जिसके घर का चूल्हा ना लगा? कहाँ? 4-5 घर वाले ऐसे हैं। फरमाया फिर अल्लाह का नबी भुना गोश्त कैसे खा सकता है, क्या करूं? फरमाया पानी का प्याला लेके आ जा। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे मैं दौड़ा दौड़ा गया, दोनों हाथों में पानी का प्याला ले आया। मैं समझा अल्लाह के नबी पानी पिएंगे, पानी का प्याला सालन में उंडेल दिया। का एक और प्याला भर के ला। 3-4 प्याले जब सालन में डाल दिए, पतला शोरबा सा बन गया। खुदा के पैगम्बर ने फरमाया वो प्याले मेरे पास लेके आ। चमचे से सालन डालते जाते फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी फलाने यतीम के दिया, फलानी बेवा के दिया, गरीबों के घर में दिया, बेरोजगारों के घर में दिया। का मेरी दौड़े लगाई, मुझे पसीना पसीना, मैं शराबूर हो गया। इतने में क्या देखता हूँ हड्डिया का सालन ही सारा खत्म हो गया। रहमत वाले नबी ने देगड़ी उठवाई, अपने सामने रख ली, यूं झांक के देखा, पेंदे में लगवा लगवा सालन नजर आया। आपने रोटी पकड़ के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा मेरे हाथ में दे दिया, एक टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया। रोटी का टुकड़ा तोड़ कर देगची के पेंदे को लगाया। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे लुकमा जब हुजूर के हाथ में आया मेरी रोनी निकल आई, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आपने फरमाया क्यों रोता है? इसलिए कि ना तेरे पास बोटी बची ना मेरे पास बोटी। कनी अल्लाह के नबी आज मेरे बेड़े से अमीर गरीब खा गए। आज आपने अबू ज़र ग़िफ़ारी के घराने उसके बावर्ची खाने को हलाकत से बचा लिया। रोटी का टुकड़ा हुजूर के हाथ में, रोटी का टुकड़ा अबू ज़र ग़िफ़ारी के हाथ में, रोटी का टुकड़ा मुंह में चबा रहे। हुजूर रोते हुए क्या फरमा रहे? ए अबू ज़र ग़िफ़ारी खुदा तेरा भी भला करे, खुदा मेरा भला करे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ये बोटी मैं खाता तू राजी होता, हड्डिया का सालन तू खाता मैं राजी हो जाता। तेरी हड्डिया से गरीब खा गए, तेरी हड्डिया से यतीम खा गए, मिस्कीन खा गए। कसम है उस रब की जिसने मेरे सर पर हक के साथ नबूवत का ताज सजाया। आज तेरे दस्तरखान से मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। 2 पैगाम करबला का, ये केड़ी करबला के लेके बैठे हो? उस करबला की बात करते हो, भाई को मरवा देते हो, अपना आप बचा लेते हो। हुसैन तो वो करबला का पैगाम देके गया है कि रात के अंधेरे में चिराग गुल कर दिया। और मैं मुरव्वत में मेरा मुंह मुलाजा न करना, जिसका दिल चाहता चले जाओ, कल ये ना कहना हुसैन खुद में मरवा के चला गया। अल्लाह ऐसी भी दास्तान। करबला का पैगाम नमाज का सजदा है, करबला का पैगाम शर्म व हया है, करबला का पैगाम, करबला कहते ही गैर, करबला का नाम ही गैरत है। गैरत कहते हैं करबला को गैरत कहते हैं। पर्दा करबला का नाम है। रब्बे काबा की कसम, मैंने अम्मा ज़ैनब के रोज़े पे तसव्वुर में कहा होगा, मैंने कहा अम्मा मैंने पाकिस्तान जाना है, इस साल मैंने डेरे गाजी खान मुहर्रम का प्रोग्राम भी दे रखा है। मेरी अम्मा जा मैं अपनी धियों को क्या कहूँगा, जाके तेरा पैगाम जाके क्या कहूँगा। लगता था मेरी अम्मा ने कहा अब्दुल हन्नान डेरे गाजी खान चले जाना, मेरी धी ज़ैनब को, मेरी रुकैया, मेरी बेटी फातिमा को पैगाम दे देना। जिसका पर्दा बचाने के लिए इसका भाई नेज़े के नहीं पे चढ़ गया, बताओ उस पर्दे को उजाड़ने के लिए तुमने दुनिया के कितने पैसों का सौदा कर लिया है। सोच समझ के क़यामत के दिन हमारे पास आना, नाने के और सर पर पैसा नहीं पूछा जाएगा, बल्कि गैरत और पर्दे के बारे में तुम्हारे से पूछा जाएगा। अल्लाह हमारे घरों में गैरत नसीब फरमाए, कह दो आमीन। मोहम्मद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। उम्मे ऐमन कहने लगी या रसूल अल्लाह क्या हुआ? का तूने नहीं कहा मेरे बच्चे गुम हो गए? अल्लाह, आपने सारे साहबा जितने बैठे थे सबको उठा दिया, फरमाओ जाओ जाओ मेरे बच्चों को तलाश करके लाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रहा ना गया, फिर खुद उठ के खड़े हुए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद उठ के खड़े हो गए। आप मेरे अजीज़ों दौड़ रहे मदीने की गली में, दर जाने मदीने से बाहर निकल गए। सामने एक पहाड़ी के दहाने में, ये मैं बातें खुशबू हसन से अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस किताब पर तस्दीक है मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब की, जिस किताब पर तस्दीक है मौला ज़ाहिदुर राशिदी साहब की, जो किताब पर तस्दीक है दारुल उलूम की, अल्लाह वो तस्दीकात से बातें, क्योंकि ये शहादत हुसैन का मरहला बड़ा नाजुक सा मरहला, फूक फूक के कड़वा रखना पड़ता है। अल्लाहु अकबर। रहमत वाले नबी खुद मदीने की गलियों में तलाश करते करते गगार के दहाने पे पहुंच गए। अंदर से हसन हुसैन के रोने की आवाज़ आई। आप अंदर तशरीफ़ ले गए, दोनों एक दूसरे से झप्पी डाल के रो रहे हैं। अल्लाह
कोने में बैठ के भी तो रो सकते थे, एक दूसरा पहाड़ी के ऊपर नीचे रख के भी तो रो सकता था, एक पहाड़ी से बाहर निकल के, एक पहाड़ी के दामन से बाहर निकल के भी तो रो सकता था। लेकिन मुसीबत के वक्त दोनों भाई गले से लग गए कि नाने की उम्मत को पैगाम देना है, जब भाई पर मुसीबत आ जाए सीना जोड़ा करते हैं, सीना अलहदा करके भागा नहीं करते हैं, टेलीफोन बंद नहीं कर लिया करते, मैसेज का पैगाम भी सुन के मेरे अजीजों जवाब नहीं है कि जवाब ना दिया करे, बल्कि मैं हुसैन हूँ, एक 5.5 साल का, एक 6 साल का। नाने मोहम्मद ने नमाज का तरीका पहले बाद में बतलाया, पहले किरदार बताने का तरीका बतलाया है। भाई भाई को गले से लगा के बैठा हुआ है, भाई भाई को गले से लगा के बैठा हुआ है, एक काले रंग का शीशनाग, अल्लाह अकबर, इन दोनों भाइयों के सामने फुकारे मार मार के आग निकाल रहे। रहमत वाले नबी ने यूं जाके देखा, वो सांप सर झुका के, वो नाक सर झुका के गार के दहाने में चला गया। हुजूर ने फरमाया मेरे बचड़ों परेशान ना हो, तुम कहीं दूर ना निकल जाओ, परेशानी के आलम में अल्लाह ने ये नाग तुम्हारी हिफाजत के लिए भेज दिया था, ये नाग, ये शीशनाग तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। अगली बात जो कहने लगा हूं जरा गौर से सुनो। रहमत आलम ने दोनों को यूं सीने से लगा लिया। आज मेरे अजीजों आप कहते हैं फिदा का भी वो उम्मी, मैं कहता हूँ फिदा का भी वो उम्मी या रसूलल्लाह। पता नहीं उस वक्त रहमत आलम ने दोनों को सीने से लगाया। फरमाया मेरे बचड़ों, उम्मत को बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। दोनों को सीने से लगा के फरमाया हसन हुसैन, अल्लाह अकबर, तुम्हारे पर मेरी माँ आमना कुर्बान हो जाए, मैं मोहम्मद का अब्बा अब्दुल्ला तुम्हारे पर कुर्बान हो जाए। दुनिया वालों को बताया कि कवली वाला जिल पर अपने माँ बाप कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत को वश्तरू बिही समनन कलीला, चंद सिक्कों की खातिर उनकी जिंदगी को फरामोश न कर देना।